भाई कैसी होता है आपको बर्दाश्त करना होगा। बोलेगा देवी का कोई बात कुछ नहीं। अपन तो खराब वाले क्या किसी रियलमी वाला किसी की बात सुनता नहीं होगा, अपन ही गाना गाता है। पानी गिलास तो हो जाके दिखा 11 का भी 11 ना 22 नहीं कटेगा। वो यहाँ कितना होगा 11 22 9 बचेगा ना, कैमरे हुआ 11 के 88 फिर 8 बचेगा 11 के 88। हम काट देगा 2 से काटेगा 4 से काटेगा हम लंबा पाड़ा काट देंगे तभी लेके बन जाएगा। 12 24 5 48 7 छक्के 28 का आधा बच्चा 7 इतना है ठीक है। तो ये हम काट के एक ही बार 11 के बाद से काट दिया है। आप 2 से काटे 4 से काटे 3 से काटे काटी कटेगा तो कितना नहीं बना ऐसा 168 छोटा छोटा तो नहीं सिलेंडर बना ठीक है। उतार लो 146 सवाल नंबर 6 3 जार है और क्या है जार इक्वल साइज का, मतलब 3 सिलिंड्रिकल जार है और तीनों का साइज सेम साइज का है ठीक है। उन तीनों में भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। पहले वाले में कितना भरा हुआ है 2/3, दूसरे वाले में 5/6, तीसरे वाले में 7/9। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा कि जितना उसका वॉल्यूम था उस वॉल्यूम के मुकाबले पूरा नहीं भरा हुआ। पहले वाले में पूरे वॉल्यूम का 2/3 हिस्सा, दूसरे वाले में 5/6 हिस्सा, तीसरे वाले में 7/9 हिस्सा। मतलब सब में अलग अलग हाइट का एसिड भरा हुआ है, लेकिन तीनों का साइज एक ही है, लेकिन तीनों में एसिड का मिकदार अलग अलग है ठीक है। उन तीनों एसिड के जार में जो एसिड था उसको डाला गया एक नए जार में। होल एसिड इन द 3 jars were poured into a jar of 2.1 डेसिमल डायमीटर। एक नए जार में डाला गया जिसका डायमीटर कितना है 2.1 डायमीटर है और उसमें कितना हाइट हुआ एसिड का 4.1। उसमें हाइट हुआ 4.1। If the length of diameter of each of 3 jar is 1.4 decimeter, let us write calculate the height of 3 jars। तीनों जार का हाइट निकालने बोला। तो जो जार तीनों साइज कैसा है, तीनों का साइज अगर इक्वल है तो तीनों का रेडियस भी कैसा होगा, हाइट भी क्या होगा। हाइट लास्ट में दिया हुआ देखो उसका कहा बात किया उसके बारे में खिदीपुर में आके बात बोलने का बिजुनाला में कि उसका हाइट कितना है सिलेंडर का 1.4 डेसीमीटर उसका हाइट है, डायमीटर उसका। अच्छा उस जार का हमको हाइट का फायदा भी नहीं, क्यों फायदा नहीं है बोलो तो जो 3 छोटा जार है उसका हाइट मालूम का फायदा भी नहीं। क्यों फायदा नहीं, उसका उसमें तो वैसे पूरा भरा ही बनेगी। अगर उसका पूरा हाइट मालूम हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, हमको तो निकालना उसमें एसिड कितना। बात समझ में आ रही है। हाइट लेकिन तीनों का सेम है, लेकिन तीनों एसिड का मिकदार। अगर आपको थोड़ा डायग्राम तीनों बराबर नहीं बनेगा, लेकिन मान लीजिएगा बराबर बना है ठीक है ऐसा। मान लीजिएगा भाई बीच तोड़ के बोला देगी तो बांटते ले कोई से बराबर बना कोई करेंगे फिर भी नहीं बनेगा पता आपको। जहां तक कोशिश करेंगे। हाँ तुमको तो लगेगा ले जा अगला वाली हो गया। हाँ तुमको तो लगेगा हमेशा ऐसा। मान लीजिए इक्वल जार है, मान लीजिए एक में भरा हुआ इतना एसिड। काम की बात एग्जाम में आएगा तो फिर ये बात याद आएगा, जब बेकार मजाक कर समझ तो अच्छा रहता। एक में इतना भरा हुआ एसिड मान लीजिए, एक मान लीजिए बहुत कम भरा हुआ ऐसा भरा हुआ ठीक है। तो इससे तो आपको जार से तो मतलब नहीं है। अगर हम देखें अगर इतना वाला देखें तो इतना जो एसिड है भी अपने आप में क्या है एक सिलेंडर है।
ये अपने आप में एक सिलेंडर है, ये अपने आप में एक सिलेंडर है, इसमें हाइट कम बेसी हो रहा है किसका, एसिड का, लेकिन सब में रेडियस क्या होगा, बराबर होगा ना। बात समझ में आ रही है। अब क्या किया गया, इसको डाला गया एक बड़े बर्तन में, एक बड़े में डाला गया बर्तन में। तो जिसे बड़े में डाला गया उसका कितना दिया हुआ डायमीटर आपको 2.1, उसका भी हाइट दिया हुआ नहीं है। उसने बोला जहां तक एसिड भरा है, मान लो यहां तक भरा है, तो कितना हाइट गया उसका एसिड का, तो वो बोल दिया है 1.4 डेसीमीटर, ये वाला 1.4 डेसीमीटर। और ये तो पता कितना है रेडियस इसका, इतना इसका रेडियस है 2.1 था डायमीटर का, रेडियस कितना इसका होगा, बड़ा मान लेते हैं 2.1/2। अरे पानी कहाँ को भाई, मेरी बात समझ आ रही है। तो हमको पूरे से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, इससे मतलब है। हम निकालेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि तुम देखो इसका वॉल्यूम निकालना आसान है। क्यों आसान है बोलो तो, तुमको ये हाइट में दिया होगा, इस पूरे जार से मतलब नहीं है हमको, जहां तक एसिड भरा उसमें, तो ये हाइट तो पता है वाला, इसका रेडियस ही पता है, तो हम एसिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। जितना भी एसिड आया हो कहां से आया होगा, कोई तीनों से ना, तो उन तीनों का जो वॉल्यूम है थोड़ा थोड़ा करके जो इसके बराबर होगा, ठीक। तो चलिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें कितना एसिड था, इसमें कितना एसिड था, इसमें कितना एसिड था। हाइट हमको दिया हुआ नहीं इन लोगों का। अच्छा, अगर इसका हाइट अगर मान लिया अगर h होगा, तो इसका हाइट क्या होगा, कौन बोला, बराबर ने बनाया, बोला बड़ा है। चलो ठीक है, मला का मछली खाया खाए नहीं खाए इसीलिए। और इसका दिया हुआ रेडियस कितना दिया हुआ, इसका रेडियस 1.4 डेसीमीटर, डायमीटर दिया हुआ ना, तो 1.4 का क्या होगा, आधा होगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7 आएगा, झूठ नहीं बोला अल्लाह कसम, 0.7 सेंटीमीटर है, अल्लाह चलो अल्लाह करम से डेसीमीटर है। इसका भी कितना होगा भाई 0.7 डेसीमीटर, आर इक्वल टू इसका भी होगा 0.7 डेसीमीटर, ठीक है। तो हम पहले वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरे का वॉल्यूम निकालेंगे, तीसरे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, अभी इसको अगर बात हम, अभी मान लो एसिड अगर नहीं है, मान लो एसिड इसमें नहीं है, तो इसका अपना वॉल्यूम कितना होगा, खाली सिलेंडर का अपना वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच है ना जी, रफ काम कर रहे हैं, ठीक है। पाई का मतलब कितना 22/7, आर का मतलब कितना है 0.7 का स्क्वायर, और एच कितना आपका, वो तो नहीं है, तो निकालना है। तो ये किसका वॉल्यूम है, खाली सिलेंडर का वॉल्यूम है। इन तीनों में किसका, बीच वाले का, इसका, इसका, तीनों का, तीनों का मिला के, तीनों का अलग अलग है, तीनों का मिला के वॉल्यूम है अलग, ये सबका अलग अलग वॉल्यूम है। इसका भी इतना वॉल्यूम है क्योंकि तीनों इक्वल साइज का है ना जी, तो इसका वॉल्यूम भी इतना है, इसका वॉल्यूम भी इतना है, इसका वॉल्यूम भी इतना है, लेकिन जितना इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में उतना एसिड भरा हुआ तो नहीं है, कुछ तो खाली है, बोला कुछ खाली है। कितना खाली बोला, कितना बोला भरा हुआ है, बोला पहले वाले में 2/3 हिस्सा है। किसका 2/3 हिस्सा, तेरा मेरा नहीं, उस पूरे जग के वॉल्यूम का। तो पहला वाला अगर वॉल्यूम अगर बोलते रहे V1, आपके आसानी के लिए पहला वाला वॉल्यूम को बोलते रहे V1, V1 मतलब क्या, पूरे वॉल्यूम में कितना हिस्सा बोल रहा है, यहां पर देखिए 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/7, 0.7 स्क्वायर इंटू हाइट, क्यूबिक डेसीमीटर। क्या ख्याल है, ये वाला वॉल्यूम था पूरे खाली जार का। अब ऐसे करके क्या हो जाइए, उस जार में कितना एसिड है उसका वॉल्यूम, बात समझ रहे हैं। दूसरा वाला खुद बोलिए कितना होगा, था दूसरे वाले का 5/6, सब कहानी सेम रहेगा, देखो तीसरे वाले का बोलो 7/22/7, 0.7 पे स्क्वायर,
ठीक तो देखिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो टाइप जाएगा मेरा, हम ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो तीनों का जो वॉल्यूम है, ये पहले वाले में एसिड का वॉल्यूम, दूसरे वाले में एसिड का वॉल्यूम, तीसरे वाले में एसिड का वॉल्यूम है। ये तीनों एसिड मिलाकर गया कहाँ? उसके पास गया ना। अब देखो उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, इसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम देखिए कितना हो रहा है। पहले जोड़ ले लो को, जोड़ लेते हैं, मतलब V1 प्लस V2 और प्लस V3, सब सोना जोड़ेंगे कैसे ना। 22/7, हाँ सुबह हो गया। काश्मीरा डर में तब हो जाएगा है, काश्मीर डर ही रहते, वो डरेगा, हम तो भूत नहीं डरेगा। ठीक है, अब तुम देखो ये तीन टर्म है ना, तो ये तीनों में सब बहुत कुछ वो कॉमन है। देखो ना 22/7 0.7 का स्क्वायर एच कॉमन है, आपको कॉमन है कितना बचेगा? 2/3 5/6, ठीक है, हुआ छोटा ना। एलसीएम को जोड़ देंगे उसको, तो आप लोग आते ही मेरे ख्याल से। ये नहीं आता होगा तो बात ही नहीं है, फिर एग्जाम का कोई डर नहीं है। 7/10 क्या चीज पास होने का नहीं, चलो एलसीएम इसको रफ में कर लेते, टाइम वेस्ट होगा, जगह बात होगा। 3 6 9 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। 25 का 18 को 3 से 25 क्या होगा? 6 12 में होगा, 6 दूना 12, 6 से 18 3 बचेगा ना, 3 5 15, 9 दूना 18 तो 14, कितना हो गया? 15 22 22 12 जा तेरी पूछ रहे कितना का बोले? 14 12 जरूर के 36 36 46 51 जोड़ा जल्दबाजी में जोड़ा। ठीक है जी, 41 होगा, 41 होगा। तो लगा क्या कुछ होगा, कुछ ला रहा कितना देर मतलब 41/18 क्यूबिक डेसिमीटर। इसको तकसीम करे, काट छाट के कोशिश भी नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही रहना दो इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे जिसमें डाले हैं एसिड बड़े वाले जार में, उसमें एसिड है कितना वॉल्यूम है। इस जार कुछ नाम दिया है, बिग जार, लार्ज जार, कुछ बोला है? अच्छा नहीं, न्यू जार बोल देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ एसिड इन न्यू जार, कितना इसका वॉल्यूम होगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का जगह में 22/7, आर का जगह में कितना है भाई? 2/1/2 ना, एक ही बार लिखे इसको 2.2, अच्छा नहीं ऐसे ही तो बनाना, ठीक है। एच कितना है? ये पूरे सिलेंडर का हाइट नहीं लेना, वो किसका हाइट लेना है? जहां तक एसिड है वो कितना है? इसका हाइट तो ज्यादा है, हम लोग का हाइट कहां से कहां तक एसिड, यहां से यहां तक एसिड है, तो इसी का हाइट लेना है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1.4 क्यूबिक डेसीमीटर। कितना दर होगा? 22/7, यहाँ पर लिख सकते हैं वैसा 21/20, 21/20 और 14/10 होगा कि नहीं बोलो? 20 कैसे हुआ, समझ में आया? ठीक है, इतना एसिड कहां से आया? तो ये जो इतना ये जो वॉल्यूम है एसिड का, ये वाला, ये किसके बराबर? उसी के बराबर है, तो बराबर एक आंसर आ जाएगा। बता दोस्तों, समझे क्या इशारा मारने बोला इसको? सवाल नंबर 18 में क्या हुआ था कि हम लोग पूरे वाले वॉल्यूम को जो छोटा सा सिलेंडर बना उसका उससे डिवाइड किया था। हम लोग 18 में क्या किया, बुक 18 में, कि पहले हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने ने क्या किया, उसको एक सिलेंडर का वॉल्यूम में डिवाइड किया जो नया बन रहा था। तो एप्लीकेशन 17 भी वैसे ही, बल्कि उससे आसान है, लेकिन यहाँ पर जो गलाना है वो सिलेंडर नहीं है, तो क्या चीज देखिए,
रेक्टेंगल पैरेलल पाइप ले लीजिए, तो उसका वॉल्यूम निकालना आसान है। तो लंबाई यानी चौड़ाई इंटू हाइट, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, लंबाई भी दिया, चौड़ाई भी दिया, हाइट भी दिया हुआ। आप पहले उसका वॉल्यूम निकालिए उसका वॉल्यूम। फिर आपसे क्या बनाया जा रहा है, एक कॉइन बन रहा है। कॉइन समझते हैं, कॉइन मैंने 5 कॉइन देख रहे हैं अपना। अगर आप ध्यान दे दीजिए 5 का कॉइन भी अपने आप में क्या है, एक सिलेंडर है। हाइट कम होता है लेकिन रेडियस तो होता है। तो उस कॉइन का जगह को डायमीटर भी दिया हुआ, थिकनेस भी दिया हुआ। डायमीटर कितना, 3, आधा कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे, क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। हाइट 1/4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सब कुछ सेंटीमीटर में, टेंशन का बात नहीं है। आप करिए कि अलग से एक कॉइन का वॉल्यूम निकालिए। तो कॉइन के वॉल्यूम के लिए क्या इस्तेमाल कीजिएगा, कौन का ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ये वाला पाई स्क्वायर एच। मेरी बात समझ में आ रही है। पर जो वॉल्यूम आएगा उसको उसके वॉल्यूम में डिवाइड कर दीजिएगा। समझे मेरी बात। एक तो अगर रफली अगर आपको बताएगा, रफली अगर अंदाजे होगा बताएगा आपको हम, तो आप क्या कीजिएगा, पहले उसका वॉल्यूम निकालिए। किसका वॉल्यूम, रेक्टेंगल पहले पाइप का। लंबाई 11, चौड़ाई 9 और हाइट कितना है, बोलो। इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, कुछ तो आएगा। वैसे क्या निकालेगा आप, सीधे यहाँ लेने के लिए किसका वॉल्यूम निकालेंगे, कॉइन का। कॉइन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पता 22/7। आर कितना आपका है, आर 3/2 है। 3/2 का स्क्वायर बना 3/2 2 बार। हाइट कितना है, 1/4। बस इसको ऊपर रखिएगा, इसको नीचे रखिएगा, जरा मत कीजिएगा इसको, पलट के बटा ऊपर चला जाएगा, जल्दी बनेगा। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। क्या लिखेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी क्या हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या कीजिएगा, लिखिएगा नंबर ऑफ, लिखा था नंबर ऑफ, क्या लिखा था ऊपर, ना सिलेंडर फॉर्म आपका लिखा नंबर ऑफ कॉइन फॉर्म। ये ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कट के मार्क का सब आंसर आ जाएगा। डाल दो, चुप करा इसको। अच्छा, ये पीछे बाकी था ना, इसका वॉल्यूम तो मिटा दिया। कितना है तो पता भी नहीं, आप लिखे है ना। क्या तो यहाँ था, कितना बोले थे यहाँ पर, 22/7 था इंटू 7/10 2 बार है 7/10। आइए ना। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर है, बराबर कर देंगे निकल जाएगा। ये भी आप लोग घर में कर ही सकते थे, लेकिन चलो फिर भी बाकी सब कर दें। क्या करेंगे, बाई क्वेश्चन पूरा मेहनत हम किया है तो पूरा हम ही कर दें। तो ये वॉल्यूम उसके बराबर होगा। ये कौन सा वॉल्यूम है, जो तीनों बोतल में एसिड था। तो उसके तक 22/7 इक्वल टू 7/10 7/10 इक्वल टू इंटू एच इंटू 41 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 22/7 21/20 21/20 इक्वल टू 14/10। ठीक है। अभी देखो हम काटते किस लिए नहीं है, थोड़ा काम आसान करने के लिए, जल्दी आपसे बन जाए। आप कैसे निकालना है ना, सब तो वहां चला जाएगा। जो नीचे ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो एच इक्वल टू कितना होगा, पहले जो वहां पहले से लाइन डाल दो बड़ा वैसा करके, जो ऊपर है उसको लिख दो, जो आप पहले से वहां पर है। नीचे में 7 20 20 10। ठीक है। अब यहां से ऊपर कौन जाएगा, 7 10 10 18 और नीचे कौन आएगा, 22 7 7। अच्छा, कहा मान में खुटका लगा 40 को आना नहीं चाहिए था, अजीब नंबर आ रहा है। हम ठीक ऐड किए थे जी। क्या था फ्रैक्शन में, क्या था जरा वहां पर 2/3 था ना, और क्या था 5/6 और क्या था 7/9। तो 18 एलसीएम आया था ना, 3 से 6 दूना 12 6 3 18 3 बचे 15 9 2 18 7 दूना 14 ही था ना। 5 4 9 9 2 11 का 1 हाथ तो 6। ठीक है, तो जो आएगा वो आंसर होगा। हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर डेटा भूल होगा तो कितना ठीक करेगा, सबका में यही क्वेश्चन था ना। चलिए तो काटो, जो करेगा प्यार से देखो। ये 7 7 कट गया,
ये वाला 22 कट गया, तो भैया 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 7 तिया 21 7 तिया 21 और कटेगा 10 ही कटेगा सिर्फ ना, हाँ तो नहीं कटेगा। अजी ये 41 कहाँ से मैं यार, कैसे कटेगा? कितना बचे थे बोलो पर, कुछ बोल रही हो? 2 से कटेगा ना सर, 10 14 2 9 18 भी तो कटेगा सर। अभी 2 बाकी है ना, यस तो काट दो उसको, तो सकते 14 2 1 कम कट गया वाला, और कटेगा 2 1 कम 2 2 9 18। अब और नहीं काटे हैं, 3 जरब 3 जरब 7 जरब 9 जरब 10 और 41। ये तो और कटने को वैसे करना पड़ेगा, जरब करके डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 9 7 रमा 63, यहाँ 410 हो गया। 9 3 27 का 7 हाथे बचा 2, 9 6 54 और 2 56 डिवाइड बाई 410। ठीक तो जी, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखते हैं इसका अगर आंसर आ गया तो ठीक है, वरना डेटा में कुछ भूल होगा। कितना आंसर देखो एग्जाम में आदमी एप्लीकेशन नहीं है, कितना डिवाइड करना है बताओ मुझे, क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्या है 500 567 डिवाइड बाई 400 4.05 डेसीमीटर में आ रहा है। टेढ़ा भूल है कुछ, टेढ़ा जो है वो जो फ्रैक्शन दिया होता ना 3/2 2/7, वो कहीं भूल लगा है, तो क्या कर सकते हैं बात है। लेकिन अब एग्जाम कराएगा तो टेढ़ा सही आएगा। किसी का पुराना बुक नहीं है, देखो अच्छे ठीक किया हुआ किसी का पुराना बुक में, तो चेक करो बुक में जरा। नहीं है ना, कितना दिया आंसर बोलोगा? 4.05 ना। ये जो 41 है हमको शुरू से थोड़ा लग रहा गड़बड़ है। खैर बता रही 41 आया तो हम लोग के हिसाब से जो आना था वही आया, दोबारा चेक भी किया, तो हो सकता है कि सवाल में कुछ ये जो फ्रैक्शन जो दिया होता ना 3/4 8 9/7 ये कुछ भूल है, आपको डेटा लगा देंगे एग्जाम में ऐसी बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक उतार लीजिए, इस लाइन सिर्फ इसको उतार लीजिए, इस लाइन सिर्फ इसको उतार लीजिए, ठीक है उतार लीजिए भाई, क्वेश्चन बोल बाकी को उतार दिया, घर में आप काट सकते हैं क्वेश्चन, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप उसको उतार लीजिए सर पहले लाइन को। हम देखेंगे पाउज हो रहा है ना, अभी ना पाउज है ना, कितना बात हो रहा है, चुप हो ना सर, बता रहे समझ में नहीं आ रहा है। लिख लियो क्या बोल रहे नहीं मार रही थी ना, आपको दिन बचा हुआ ना, पटरा कर दे मार के लोग। सुनो भाई, 2 पिलर है, उसमें करना है प्लास्टर, तो 1 स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा हो रहा है? 125 रुपया। 125 रुपया किस पे खर्चा हो रहा है? पर स्क्वायर मीटर पे, ठीक है। तो हम आगे चलेगा यार, 5 ना। एक सिलेंड्रिकल फ्यूल है फॉर पर्पस हैविंग लेंथ ऑफ डेसीमीटर एंड लेंथ ऑफ इनर डायमीटर इतना कीजिएगा, तो अच्छी चीज कुछ है नहीं। मतलब एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ कितना 7.5 डेसीमीटर दिया हुआ है, डेसीमीटर मीटर ही समझिए। जो हम लोगों के घरों में गैस सिलेंडर होता है वही है, किस शेप का है वो, एक अच्छा सिलेंड्रिकल शेप, हालांकि वो एकदम अच्छा सिलेंड्रिकल शेप नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लीजिए, मानते हुए तो है, जय भाई का बोलने का ये मतलब है, मानते हुए तो आए, फिर मान लीजिए एक बार मान लीजिए। तो उसका जो है इनर जो डायमीटर है वो कितना है 2.8, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रेडियस 2.8 डिवाइड बाई डेसीमीटर में क्या देखिए तो
है जी? वो डीसी डेसीमीटर ही होता है। क्या कितना होगा? 1.4 डेसीमीटर। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ बोला है इनर डायमीटर यानी कि इनर रेडियस। ठीक है, अगर आप गैस का अगर वॉल्यूम है तो किसके बराबर होगा? अंदर के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, क्योंकि बाहर सिलेंडर का अपना एक मोटाई होता है। तो जितना बड़ा बाहर से दिखेगा सिलेंडर आपको, असल में अंदर गैस उतना होगा नहीं उसके अंदर, ऐसे ही होगा ना जी। उसका तो अपना एक मोटाई होता है। ठीक है, तो आपको बाहर का मोटाई से मतलब नहीं, किसका मोटाई से मतलब अंदर से। अंदर में क्या रेडियस है तो दिया हुआ उसका, तो यहाँ तक इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है जी। मान लीजिए आइए, मान लीजिए वॉल्यूम बड़ा क्या है आपका, वो सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए आपका आ गया स्टार, मान लीजिए स्टार आ गया। अब क्या बोला है सवाल में कि पूरा जो गैस का जो वजन है वो कितना है? 15.015 केजी है। कि केजी में मैंने गिरा बना ग्राम, कितना होगा? 15 पॉइंट है ना। क्या करेंगे इसको हम लोग 1000 से जरब कर देंगे। 15.015 होगा, नीचे में 1000 आएगा, ले मजा 1000 कर दिया, 15015 ग्राम। मतलब क्या? ये इतना जो वॉल्यूम आएगा स्टार, जो वॉल्यूम आएगा पूरी स्टार जो गैस का वजन कितना है? तो आपसे पूछा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर गैस का वजन, वही पूछा जाएगा। हाँ, तो क्या कीजिएगा आप लोग, लिखिएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम? कि पर क्यूबिक डेसीमीटर में कितना गैस का वजन है। तो गैस का पूरा वजन ऊपर रखिए 15015, जो स्टार जो आएगा नीचे बढ़ा दीजिए। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? ठीक, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर कट के जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ? छाप ले इसको। अब पॉज करते भाई।